वेलकम टू लर्नर्स वैली। हमने अपने पिछले सबक में ये देखा था कि इंटीजर्स को किस तरह से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के अंदर। इसके साथ साथ हमने सीखा था कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोशेंट क्या होता है। इसके अलावा हमने सबसे अहम बात जो सीखी थी वो ये थी कि कौन सा डिवाइज़र है जो फैक्टर बन जाता है। तो मैं जस्ट एक सेंटेंस में रिवाइज करूँगा। वो डिवाइज़र जो गिवन नंबर को या डिविडेंड को कम्प्लीटली तकसीम कर देता है, एग्जैक्टली तकसीम कर देता है, और उसका जो कोशेंट आता है वो होल नंबर होता है, वो फैक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, आप लोग भी ऐसा एक टेबल बनाएंगे और उसको जहाँ तक मुमकिन हो कम से कम 30-35 नंबर तक उसके फैक्टर्स को चेक करेंगे। मैं यहाँ कुछ नंबर्स बना के आपको दिखाऊंगा, और हमारा जो इस वक्त बुनियादी मकसद है वो है प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को समझना। ये नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे। तो पहला नेचुरल नंबर है 1, और हम मालूम करेंगे कि जो भी नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं उसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइज़र्स हैं जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं इस नंबर के, उस काउंट को हम यहाँ लिखेंगे। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो हम करने जा रहे हैं, और इससे हम फिर एक डेफिनेशन ड्रॉ करेंगे कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स की। तो 1 की जब बात करें तो 1 जो है ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही नंबर पर डिवाइड हो सकता है, वो अपने ऊपर। 1 किसी पर डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली। अगर 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब मैं दूसरा नंबर है 2। 2 को कौन कौन से नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे? सो आई सी के 2 1 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा 2 2 पर भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2 जो है वो 2 के टेबल में आएगा, ये 1 के टेबल में आएगा। इसके अलावा 2 को आप कहीं नहीं देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 3। 3 1 पर डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, और 3 3 पर डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्टली नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। फोर 1 पे तो आपको याद रखना है कि 1 पे तो हर नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, लेकिन 4 जो है वो 2 पर भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है। 2 2 ज़ा 4। और इसके अलावा 4 अपने ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। सो हर नंबर अपने ऊपर भी डिवाइड हो जाता है और 1 पर भी डिवाइड हो जाता है। 5 1 पे डिवाइड हो जाएगा, यकीनन हर नंबर 1 पे होता है तो 5 को भी होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके सिवाय 5 के। तो 5 सिर्फ दो नंबर पर डिवाइड होगा, 1 पर या 5 पर। इसके बाद 6 है। 6 1 पर डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, 6 2 पर डिवाइड हो जाता है, 6 3 पर डिवाइड हो जाता है, और 6 6 पर डिवाइड हो जाता है। ये सारे नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर 6 के फैक्टर्स हैं। 1 2 3 एंड 6 आर दी फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के बाद 7 1 पर डिवाइड होगा और 7 पर डिवाइड होगा। कोई और नंबर नहीं है जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। 8 को देखें। 8 1 पर डिवाइड हो जाता है सब नंबर्स की तरह। इसके अलावा ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये 4 पर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और अपने ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा। 9 को देखें।
9 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 9 का पहला फैक्टर तो 1 ही होगा। 3 के टेबल में भी 9 आ जाता है और 9 अपने ही टेबल में आएगा। लेट्स सी 10 1 पे डिवाइड होता है, 10 2 पे डिवाइड होता है, 10 5 पे डिवाइड होता है और 10 फिर 10 पर ही डिवाइड हो जाता है। 11 1 पे डिवाइड होगा और 11 अपने ही टेबल में आएगा। 11 में इसके अलावा 11 किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। 12 1 पे डिवाइड हो सकता है, 12 2 पे डिवाइड हो सकता है, 12 3 पे डिवाइड हो सकता है, 12 4 पे डिवाइड हो सकता है, 12 6 पे डिवाइड हो सकता है और 12 पर भी डिवाइड होता है। 13 1 पे डिवाइड होगा, नेचुरली सब होते हैं, और उसके बाद अलावा 13 सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होगा, ये और किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। मेरे पास स्पेस कम है, मैं 14 पे इस टेबल को क्लोज कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस टेबल को कम से कम 30 तक बनाइए और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस कीजिएगा जो मैं आपको अभी बताऊँगा, तो आपको एक बेहतर और मुकम्मल तस्वीर नज़र आएगी जो चीज़ हम समझ रहे हैं इस पर। 14 जो है वो 1 पे डिवाइड हो सकता है, 2 भी 14 को पूरा डिवाइड कर देता है, 7 के टेबल में भी 14 आता है और उसके अलावा 14 अपने ही टेबल में आता है। तो ये है फैक्टर्स, 1 से लेके 14 तक नेचुरल नंबर्स मैंने लिए हैं और इनके फैक्टर्स लिस्ट कर दिए हैं कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सारे ऑल फैक्टर्स। सो आई मस्ट से हम ऑल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, खाली फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो लेट मी ऐड दिस वर्ड हेयर कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स लिखने हैं। जब हमने ऑल फैक्टर्स लिख लिए तो व्हाट डू वी सी कि 1 के, अब हमने इनको काउंट करना है कि किस नंबर में कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। तो देखिए जनाब 1 के अंदर एक ही फैक्टर आ रहा है, 3 में 2 आ रहे हैं, 5 में भी 2 आ रहे हैं, 7 में भी 2 आ रहे हैं, दिस इज 9, इसमें 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। मैं ब्लू कलर वाले पहले लिख रहा हूँ फिर रेड से लिखूँगा। 11 के 2 फैक्टर्स आ रहे हैं और 13 के भी 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। दिस इज़ रियली ए कोइंसिडेंस के ब्लू कलर से। और नाउ द रेड वंस, 2 के भी 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 4 के 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 6 के 4 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 8 के भी 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। नाउ 10, इसके भी 1 2 3 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। 12 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर्स आ रहे हैं, जबकि 14 के 1 2 3 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। ये हमारी एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स लिस्ट किए सारे, और फिर एक एक्टिविटी है ये, और हमने काउंट किए कि किसी भी नेचुरल नंबर के कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, ऑल फैक्टर्स। जब ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया तो नाउ वी आर इन ए पोजीशन कि हम डिसाइड कर सकें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और क्या कोई ऐसा भी नंबर है जो प्राइम और कंपोजिट नहीं होता। सो लेट्स गो टू दैट नाउ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्राइम नंबर्स की, और प्राइम नंबर्स के बारे में हमने जान लिया था कि प्राइम नंबर्स का जो सिंबल होता है वो P होता है। प्राइम नंबर्स को P से डिनोट किया जाता है। सवाल ये कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये बनती है, जो सबसे मुनासिब तरीन डेफिनेशन है वो ये, नेचुरल नंबर, ये भी हम देख चुके थे, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का जो बेसिक सेट है जहाँ से ड्राइव किए जाते हैं वो नेचुरल नंबर है। अ नेचुरल नंबर which has
only two, this is very important to note, two factors प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। इस बात को मैं यूँ भी कह सकता हूँ, अगर इस बात को देखा जाए, इसी बात को पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके दो फैक्टर्स हों, तो ये फैक्टर्स की काउंटिंग यहाँ पर मौजूद है। हमने तमाम नंबर्स के पहले फैक्टर्स मालूम किए और इन्हें काउंट करके यहाँ लिख दिया है। तो क्या नज़र आ रहा है आपको, कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके दो ही फैक्टर हैं? तो देखिए ये 2 है, कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर 2 है? वो ये 2 आ गया। फिर ये नेक्स्ट नंबर 2, ये भी इसके दो फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट 3, ये 4 के हैं, हमें 2 चाहिए सिर्फ, तो 2 मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ये 7 में है। फिर मुझे सॉरी 5 के भी दो फैक्टर्स हैं, 1 और 2 सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, लिहाजा 5 भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो 5, इसी तरह से और कौन से नंबर्स हैं? तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है 2 और ये 11 के हैं। इसी तरह से यहाँ पर मुझे एक और 2 नज़र आ रहा है और ये है 13। तो ये वो नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ये प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। या इस बात को हम एक मुख्तलिफ अंदाज में कहना चाहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड देम सेल्व्स ओनली, वो नंबर्स या तो वो अपने ऊपर डिवाइड होंगे या 1 पर डिवाइड होंगे। तो ये नंबर सारे प्राइम नंबर जिनके दो फैक्टर्स हैं, तो आप नोट कीजिए कि उसमें एक डिवाइज़र जो है वो 1 है और एक डिवाइज़र 7 है। ये इसके फैक्टर हैं। इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो एक तो खुद नंबर है और एक दूसरा 1 है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम लिस्ट बनाएं यहाँ पे, तो प्राइम नंबर्स की लिस्ट क्या बनेगी? प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। लेकिन ये लिस्ट यहाँ रुकती नहीं है, ये लिस्ट आगे चलती चली जाएगी, जो कि आप लोगों ने एक्सप्लोर करनी है। जब आप इस टेबल को और लंबा करेंगे, इसको आगे तक ले जाएंगे, तो आपके पास प्राइम नंबर्स की एक बड़ी लिस्ट आ जाएगी। तो ये वो नंबर्स हैं जो या तो अपने ऊपर डिवाइड होते हैं या 1 पर डिवाइड होते हैं। या इस बात को हम आसान ज़बान में क्यों कह सकते हैं कि ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। सो द की वर्ड हेयर इज़ 2 फैक्टर्स। ये वो नंबर्स हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो जिनके 2 फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स की तरफ। नाम से जाहिर है कि कंपोजिट नंबर्स को C से डिनोट किया जाता है। कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स which have more than 2 factors. This is the definition of composite numbers. प्राइम नंबर्स क्या आते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा, एग्जैक्टली। लेकिन कंपोजिट के अंदर कहा गया कि विच हैव गॉट मोर देन
2 जिसमें 2 से ज़्यादा हों, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा हों, मतलब 2 भी इसमें नहीं आएगा, 2 इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 का मतलब क्या है कि उसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, 7, 8 एंड इन्फिनिटी तक जितने भी हो सकते हैं। लेकिन ना इसमें 1 काउंट करेंगे आप, ना 2 काउंट करेंगे, इसलिए कि हमें मोर देन 2 चाहिए। अब ज़रा देखिए कि ये हमने नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स की काउंटिंग की है। अब हमें देखना है इसमें कौन से नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। सो कैन बी लिस्ट इट। देखिए यहाँ पे एक ही फैक्टर है 2, 2, तो ये नंबर मुझे नज़र आ रहा है, ये जिसके 3 फैक्टर्स हैं, वो नंबर कौन सा है? 4। आगे आता हूँ, फिर काउंट कर रहा हूँ फैक्टर्स को, तो यहाँ पे मुझे नज़र आया 4। किसके फैक्टर्स 4 हैं? 6 के। फिर काउंटिंग में जाते हैं वापस, तो ये 4 नज़र आ रहा है, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। कौन सा नंबर है? 8। फिर काउंटिंग में वापस जा रहे हैं, 3, ये कौन सा नंबर है? 9, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फिर यहाँ मुझे नज़र आया 4, ये 10 के फैक्टर्स हैं। फिर मुझे 6 नज़र आ रहा है जो कि 2 से ज़्यादा है, ये 12 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद में ये आखिर में 4 है, ये 14 के फैक्टर्स हैं। ये जो नंबर जिनको मैंने ब्लैक कलर से सर्कल करके साथ में टिक किया है, ये वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। दीज आर मोर देन 2। तो इन फैक्टर्स, इन नंबर्स को जिनके के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, मतलब 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं, जितने भी हैं, ये इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट। कंपोजिट नंबर्स को हम C से डिनोट करते हैं। इस बात को मैं आसान ज़बान में यूँ कह सकता हूँ कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जो अपने और 1 के अलावा भी किसी न किसी पर ज़रूर डिवाइड होते हैं। हर नंबर 1 पे डिवाइड होता है, हर नंबर खुद अपने ऊपर डिवाइड होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर इन 2 के अलावा भी किसी न किसी पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, लिहाजा उनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ से लिस्ट देखें तो पहला कंपोजिट नंबर है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। मैं फिल वक्त इन्हीं नंबर्स की लिस्ट बना रहा हूँ। आप मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि और कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं। सो फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड 14 एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन ये कहीं ख़त्म नहीं होंगे, ये चलते चले जा रहे हैं। आप इसमें बहुत अपनी लिस्ट को लंबा कीजिए, फैक्टर्स लिखिए और देखिए कौन कौन से नंबर्स कंपोजिट हैं। कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 की बात हो रही है, लिहाजा अगर आप प्राइम नंबर्स को सही मानों में लोकेट कर लेते हैं तो कंपोजिट नंबर्स आपको मालूम हो जाएंगे। एक छोटा सा सवाल यहाँ पैदा होता है, उसको डिस्कस कर लें कि हमने देखा कि जिनके 2 फैक्टर्स हैं वो तो प्राइम हो गए, जिनके मोर देन 2 हैं वो कंपोजिट हो गए। क्या कोई ऐसा नंबर है यहाँ पर जिसके फैक्टर्स 2 से लेस हैं, 2 से कम हैं, जो ना इस खाने में फिट हो रहा है ना इस खाने में फिट हो रहा है? क्योंकि यहाँ वो नंबर्स आएंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं 2, और यहाँ वो आ रहे हैं जिनके 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि जिसके फैक्टर्स 2 से भी कम हैं, तो वो ना प्राइम में हो जाएगा ना वो कंपोजिट में जाएगा। ऐसा कोई नंबर है तो मुझे यहाँ पर एक नंबर ऐसा नज़र आ रहा है, और वो नंबर है ये, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो नंबर है 1। बहुत ही स्पेशल नंबर है। नेचुरल नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे, लेकिन 1 जो है वो इन दोनों डेफिनेशंस पर पूरा नहीं उतरता। लिहाजा ना हम इसको प्राइम नंबर्स में शामिल करेंगे
ना कंपोजिट नंबर्स में शामिल करेंगे। और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, 1 इज neither prime nor composite। और ऐसा क्यों है? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ऐसा क्यों है? एज इट हैज ओनली वन फैक्टर। क्योंकि इसके फैक्टर्स की जो काउंटिंग की गई तो इसके फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा था, और इत्तेफाक से वो 1 था, खुद 1 था, और 1 का फैक्टर भी 1 है और वो काउंटिंग में भी 1 है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर है, लिहाजा ना ये प्राइम में शामिल होगा ना ये कंपोजिट में शामिल होगा। क्योंकि प्राइम में शामिल होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट में शामिल होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो इस तरह से हमने नेचुरल नंबर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने किया प्राइम नंबर्स में डिवाइड किया और एक किया कंपोजिट नंबर्स में। लेकिन इसके बावजूद एक नंबर बच गया जो ना प्राइम में आया ना 1 में आया, तो वो था 1। ये तीनों के तीनों सेट मिल के क्या बना रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राइम, कंपोजिट एंड 1, ये तीन नंबर्स, 3 टाइप के नंबर्स मिलकर नेचुरल नंबर्स बना रहे हैं। तो यूँ कहना चाहिए कि इस मेथड से हमने नेचुरल नंबर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 1, दूसरी कैटेगरी प्राइम नंबर्स की है, तीसरी कैटेगरी कंपोजिट नंबर्स की है। ठीक। सो अब आपने अपनी लिस्ट को लंबा करना है कि कितने ज़्यादा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स ढूंढ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।